एक ऐसा पोकेमॉन जिसे आर्सियस का क्लोन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इंसान उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाए। उसे एक हेवी मास्क में बंद किया गया और पूरी दुनिया से छुपा लिया गया। लेकिन जब वो पोकेमॉन आजाद हुआ तो सबको समझ आया कि आरकेएस सिस्टम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राज था। क्या सिल्वली आरसीएस का ह्यूमन मेड डुप्लीकेट था? क्या आरकेएस सिस्टम का मतलब ही था रिक्रिएशन ऑफ द आरसीएस सिस्टम? मैं हूं एलन क्लूट। आज हम डिकोड करेंगे पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे डार्क और हिडन एक्सपेरिमेंट्स में से एक, द आरसीएस क्लोन थ्योरी। एक्ट 1, आरसीएस द ओरिजिनल वन। सबसे पहले समझते हैं आरसीएस को, पोकेमॉन यूनिवर्स का क्रिएटर, जिसे द ओरिजिनल वन कहा जाता है। आरसीएस की खास एबिलिटी थी मल्टी टाइप, जिससे वो अपनी टाइप को बदल सकता था प्लेट्स या जी क्रिस्टल्स के जरिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसे गॉड लेवल पोकेमॉन का क्लोन पॉसिबल है? एक्ट 2, ईथर फाउंडेशन का डेंजरस प्रोजेक्ट। पोकेमॉन सन एंड मून की कहानी में ईथर फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन दिखती है। बाहर से वो पोकेमॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन अंदर से वो एक सीक्रेट रिसर्च कर रही होती है, प्रोजेक्ट आरकेएस। इस प्रोजेक्ट का मकसद था एक ऐसा आर्टिफिशियल पोकेमॉन बनाना जो आरसीएस जितनी पावर रखता हो। एक्ट 3, टाइप। ये एक मैन मेड पोकेमॉन था जिसे मल्टीपल पोकेमॉन जीन्स से डिजाइन किया गया था। इसका मेन फीचर था आरकेएस सिस्टम, जो आरसीएस की मल्टी टाइप एबिलिटी की कॉपी थी। लेकिन टाइप नल बहुत अनस्टेबल था। इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि ईथर फाउंडेशन को इसे कंट्रोल करने के लिए एक हेवी मास्क पहनाना पड़ा, जो इसकी एनर्जी को सप्रेस करता था। ये मास्क उसकी इमोशंस को भी दबा देता था और उसे एक कोल्ड ब्लडेड वेपन बना दिया गया। एक्ट 4, ग्लैडियन द रिबेलियन। ईथर फाउंडेशन में काम करने वाला एक और कैरेक्टर था, ग्लैडियन। ग्लैडियन ने देखा कि टाइप नल के साथ कितना ज्यादा गलत हो रहा है। उसे एक एक्सपेरिमेंट या मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इसलिए ग्लैडियन ने टाइप नल को चुरा लिया और उसके साथ भाग गया। ग्लैडियन ने उसे एक नया नाम दिया, सिल्वली। और जब उसने उसका मास्क तोड़ा तब सामने आया उसका ट्रू फॉर्म। एक्ट 5, नल ने इवॉल्व किया और बन गया सिल्वली। अब उसका आरकेएस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। सिल्वली अब मेमोरी आइटम्स के जरिए अपनी टाइप बदल सकता था, बिल्कुल आरसीएस की तरह। इसी से एक फैन थियरी पैदा हुई, क्या सिल्वली आरसीएस का क्लोन है? एक्ट 6, आरकेएस सिस्टम, रिक्रिएशन ऑफ द आरसीएस सिस्टम। ऑफिशियल पोकेमॉन लोर में साफ लिखा गया है, द आरकेएस सिस्टम इज अ सिंथेटिक रेप्लिकेशन ऑफ आरसीएस मल्टी टाइप एबिलिटी। यानी ईथर फाउंडेशन ने आरसीएस की एबिलिटी को कॉपी करने की कोशिश की और एक ऐसा पोकेमॉन बनाया जो एक आर्टिफिशियल गॉड जैसा बन सके। लेकिन आरकेएस सिस्टम अनस्टेबल था जब तक कि उसे ट्रस्ट, फ्रीडम और बॉन्डिंग ना मिले, जो सिल्वाली को मिला ग्लैडियन से। एक्ट 7, फैंस की सबसे पॉपुलर थियरी यही है, सिल्वाली इज अ फेल्ड क्लोन ऑफ आरसीएस। चलो कंपेयर करते हैं। फीचर आरसीएस, सिल्वाली टाइप चेंज, प्लेट्स मेमोरीज क्रिएशन, डिवाइन आर्टिफिशियल पावर, गॉड लेवल कंट्रोल्ड लोर। क्रिएटर मैन मेड सिल्वाली का ह्यूमनॉइड फेस, उसका पर्पस अल्ट्रा बीस्ट्स को रोकना और उसका आरकेएस सिस्टम सब आरसीएस की मल्टी टाइप पावर को इमिटेट करते हैं। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या फिर सच में आरसीएस की कॉपी? एक्ट 8, डीपर सिंबोलिज्म, मैन वर्सेस गॉड। ये थ्योरी पोकेमॉन के मिथ और फिलॉसफी से जुड़ी है। क्या इंसान भगवान को बना सकते हैं? क्या आर्टिफिशियल क्रिएशन डिवाइन पावर को रिप्लेस कर सकती है? आरसीएस नेचर, बैलेंस और क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। सिल्वली इंसानी साइंस, कंट्रोल और ईगो को। ग्लैडियन की स्टोरी हमें ये सिखाती है, पावरफुल पोकेमॉन केवल टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इमोशन, ट्रस्ट और फ्रीडम से स्ट्रॉन्ग बनता है। असली सवाल ये नहीं है कि सिल्वाली आरसीएस का क्लोन था या नहीं। असली सवाल है, क्या इंसान द्वारा बनाया गया भगवान कभी असली भगवान बन सकता है? कमेंट करो और बताओ, क्या ईथर फाउंडेशन ने सच में आरसीएस को क्लोन करने की कोशिश की या सिल्वाली एक अलग ही डेस्टिनी वाला पोकेमॉन है? अगर आपको ऐसे हिडन पोकेमॉन थीरीज और लोर पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और एलन क्लूट को सब्सक्राइब जरूर करो।